जय जगदम्बे दोस्तों। आज हम वास्तु सीरीज़ में बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन की। बहुत बारी देखा गया है कि हमारे घरों में कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि ऐसी रुकावटें होती हैं जो वास्तु दोष को बढ़ाती हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको क्या समझाती हूँ कि वास्तु कोई बंधन नहीं बांधने के लिए है, वास्तु सिर्फ आपके घर की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए है। तो हम सबको ये बात समझनी होगी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होंगी, उसके बाद दिशाएं भी ठीक नहीं होंगी, किचन आपकी नॉर्थ में होगी, वॉशरूम आपका नॉर्थ में होगा, बेडरूम आपका ईस्ट में होगा, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम तो है ही है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शंस भी इतनी सारी हो जाएंगी तो सब कुछ मिक्स होके ज़िंदगी में थोड़े दुख तनाव ज़्यादा हो जाएंगे। सो अब हमें क्या करना है, आज बात करेंगे वास्तु वेदा मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले द्वार वेद के बारे में बात करते हैं। अब द्वार वेद क्या होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे रोड साइड पे जब घर होते हैं या कम्युनिटीज़ में भी जब विलास और बंगलोज होते हैं, तो वहाँ पे बहुत आमतौर ये देखा गया है कि आपके घर के मेन गेट के आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं छाया के लिए। अगर तो उन पेड़ों की छाया आपके घर में पड़ रही है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि द्वार वेद लग गया, यानी कि मेन एंट्रेंस से ही ऑब्स्ट्रक्शन की एनर्जीज आपके घर में एंटर करने लग पड़ी हैं। आपको इस चीज़ को कट करना है और वो पेड़, किसी भी पेड़ की छाया आपके घर पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन आपके घर के बाहर मेन एंट्रेंस पे नहीं होनी चाहिए। किसी के और किसी घर में और कहीं कोई आप उन्होंने झंडा लगाया है, कोई फ्लैग लगा दिया है और उसकी छाया आपके ड्राइववे में पड़ रही है, ये भी एक वेद है, ये अच्छा साइन नहीं होता है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एटलीस्ट वास्तु में अगर हम अपने घर को बदल नहीं सकते हैं, दिशाओं को ठीक नहीं, जो दिशाओं का इम्बैलेंस है उसको उस तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो हम कर सकते हैं ना। इसके बाद अब हम चलते हैं वास्तु वेद के बारे में बात करते हैं। वास्तु वेद यानी कि मेन एंट्रेंस पे आपने बहुत बारी देखा होगा कि गैराज बन जाते हैं या गार्ड रूम बन जाते हैं, या कोई ऐसी छोटी सी जगह बना दी जाती है टेलीफोन ऑपरेटर जैसे। आजकल मैंने बहुत घरों में देखा है कि वहाँ पे टेलीफोन रख दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, कि अंदर बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर पहुँचाई जाए। ये सब वेद है, ये सब ब्लॉकेज है, ये सब ऑब्स्ट्रक्शन है। मेन एंट्रेंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जब हम सिक्योरिटी गार्ड या हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, सर्वेंट क्वार्टर की बात करते हैं और वो हमारे घर के बिल्कुल एंट्रेंस पे बन जाते हैं, तो समझना पड़ेगा जब हम सर्वेंट क्लास की बात करते हैं तो दे आर डोमिनेटेड बाय शनि, सैटर्न। अब आप घर के एंट्रेंस पे ही उन्हें बिठा लेंगे तो आपके घर में आने वाली ऊर्जा कैसी होगी, समझना पड़ेगा इस बात को। तो अवॉइड करना बिल्कुल सही है। और आपके घर में जो रुकावटें आपके कामों में आती हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस इन द सेंस कि आप तरक्की की ओर नहीं बढ़ पा रहे हो, मेहनत बहुत करते हो, रिजल्ट बहुत स्लो है, तो ये अगर आप अपने घर में आप चेक करेंगे कि आपके घर के बाहर कोई ऐसा कोई कोई हॉकर तो नहीं बैठा है, या कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो बिल्कुल लोअर क्लास सर्विस क्लास के होते हैं, तो आपको इससे बच के रहना है। अब बात करते हैं स्वर वेद की। अब स्वर वेद क्या होता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई कोई म्यूज़िक सेंटर है,
तो दिन रात वहाँ म्यूज़िक बजता है, या जिम है, एरोबिक्स होता है, दिन रात म्यूज़िक और उसकी साउंड आपके घर में आती है, या और आपके डोर्स में से जब आप खोलते हैं बंद करते हैं, अलमीराज को खोलते बंद करते हैं, तो जो साउंड आती है वो भी एक वेद होता है, वो भी एक ब्लॉकेज और हिंड्रेंस लाता है हमारी लाइफ में। सो इससे भी आपको बचना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ओपन कम्युनिटीज़ में रहते हैं, ओपन प्लॉट्स में रहते हैं, तो वहाँ बारात घर होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, वो वहाँ पे जितने फंक्शन होते हैं उनकी आवाज़ रात दिन हमारे को डिस्टर्ब करती है। तो जो आवाज़ चुभे, मान लीजिए कि वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन दे रही है, वो आपके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। तो इसको आपने ध्यान रखना है और सदा के लिए से मुक्ति पानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको उस प्रकार से अपना करना चाहिए अपने घर का। अब एक होता है हमारे वास्तु में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, कोण वेद। अगर किसी भी प्लॉट का कॉर्नर कटा हुआ है, चाहे वो फिर साउथ ही क्यों ना हो, चाहे वो वेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्थ हो ईस्ट हो, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। बिकॉज वास्तु इज़ ऑल अबाउट डायरेक्शन। अगर अगर दक्षिण दिशा कट जाएगी तो उसके अपने मैल इफेक्ट हो जाएंगे, अगर ईस्टर्न दिशा कट जाएगी, प्लॉट में कट जाएगा, प्लॉट कट जाएगा, तो उसके अपने मैल इफेक्ट होंगे। तो आपको देखना है कि जब आप नया घर बनाएंगे, जड़ का घर बनाते हैं, ज़मीन से घर बनाते हैं, तो आप कोई कोना उसका कटा हुआ ना छोड़ें या ना काटें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, बहुत बारी देखा गया है कि हमारे घरों में ऐसे ऐसे चित्र लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं जो भी बाधा बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो लगाना, कैलेंडर्स लगाना, ये भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन दे देता है। क्यों? अगर आप देवी देवता को विराजमान कर रहे हैं, एक हाई वोल्टेज को अपने घर में ला रहे हैं, और फिर उसको आप उनकी नियम अनुसार पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर एनर्जी तो एनर्जी है ना, वो तो अपना काम करेगी, जो उसको माहौल मिलेगा वो उसी तरीके से काम करेगी। तो ये बात देखने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत बारी देखा है कि लोगों के घर में ऐसे ऐसी सीनरीज लगी होती हैं जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में कि जब आपको किसी फोटो, किसी सीनरी को देख के उसका मतलब समझ ना आए, तो समझ जाइए कि ये आपके घर में कोई अच्छी ऊर्जा स्प्रेड नहीं करेगी। इसको हमारे वास्तु में चित्रवेद के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन थ्रू पिक्चर्स। बहुत बारी लोग उल्लू या बहुत उग्र एनिमल्स की फ़ोटो लगा लेते हैं। वाइल्ड लाइफ में देखा गया है, हाथी का वो रख लेते हैं, दांत रख लेते हैं, तलवारें रख लेते हैं अपने घर में। और इसके अलावा हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि लायन के सिर के अंदर वो भूसा भर के बहुत सारी उसको इतना बड़ा करके आप अपने घर में एंट्रेंस पे कहीं सजा के रखते हैं कि ये सोच के कि भाई ये तो ट्रेजर है। नहीं दोस्तों, जहाँ की चीज़ है वहीं पे ही ठीक रहती है। तो वाइल्ड एनिमल्स की जो टेंडेंसी है, जो ऊर्जा है, वो वैसे ही उग्र है। और घर एक बहुत सौम्य जगह होनी चाहिए, एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, स्वीट होम, प्यारा घर, मंदिर जैसा घर। तो मंदिर में क्या जानवर अलाउड हैं? नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा फोटोज़ में ही मैंने देखा है कुछ रोते हुए बच्चे या कुछ मिस्टीरियस चीज़ें लगा लेते हैं, उससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। और अब हम आते हैं
पानी की तरफ। अब आपको पानी में भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत लोगों के घर जो जो अपने रूट से आज भी जुड़े हुए हैं, जिनके अपने गांव में जिनके घर हैं, बड़े बड़े बंगलोज़ है, तो वो लोगों को मैंने देखा है हैंडपम्प का अरेंजमेंट है। अब हैंडपम्प का अरेंजमेंट है और घर के आगे लॉन है, लॉन में ही कर दिया गया है, और वो साउथ की दिशा पड़ रही है या वेस्ट की दिशा पड़ रही है, तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। क्योंकि ये वाला जो कोण है ये अग्नि का कोण है। ये आप इसमें पानी का अरेंजमेंट करेंगे और वो भी घर के बिल्कुल आपका घर यहाँ से शुरू हो रहा है, आगे आपके ये आ गया क्या कहते हैं, गार्डन एरिया आ गया और एंट्रेंस आ गई और आपने वहीं पे पानी का अरेंजमेंट कर दिया है। वो ठीक नहीं है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। हैंड पंप नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का अरेंजमेंट साउथ से थोड़ा हटा के करना चाहिए। ये अगर आप अपनी थोड़े से चेंजेस आप अपनी दिनचर्या अपने घर के अंदर लाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े उपाय अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर हमारे से अपनी वास्तु विज़िट कराएं, सो दैट आपके घर में जो वास्तु की वजह से बीमारियां और अच्छे रिलेशनशिप नहीं है वो ठीक हो जाए। बहुत घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे होने में ही आगे जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ रही हैं, रोक है, तो थोड़ा सा वास्तु की रेक्टिफिकेशन करके, थोड़ा सा घर को ठीक करके, दिशाओं को ठीक करके, घर के मेंबर्स को सही बेडरूम्स में पहुंचा के, सही जगह उनकी अलॉट करके बहुत फ़र्क देखा गया है। आप भी चाहें तो हमसे वास्तु विजिट कराएं, और जब तक ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो आप अपने घर में ये छोटे छोटे रेमेडीज करें। जय जगदम्बे।